हमने आरकेपुरम जैसी सीट, जिसे हिंदू सीट कहा जाता है, वहां शाजिया अली को टिकट दिया। मुस्तफाबाद जिसे मुसलमान सीट कहा जाता है, वहां कपिल धामा को सीट दिया, जो आईएएस से लौटा है और सिविल इंजीनियर है। हमको कुछ राजनेताओं ने कहा आप मूर्ख कैसी राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा जमीन के टुकड़े हिंदू मुसलमान तुम्हारे लिए होते होंगे, हमारे लिए हिंदुस्तान होता है। तो हम तो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हर धर्मगुरु के चरणों में जाकर सिर रखते हैं और ये मानते हैं। देखिए मौलाना तौकीर ना हमसे पूछ के इस्लाम में आए, ना हम उनसे पूछ के हिंदू हुए। उनका इस्लाम उनके साथ चलता है, मेरा हिंदुत्व मेरे साथ चलता है, मेरा सनातन धर्म मेरे साथ चलता है। हम आला हजरत को मानते हैं कि वहां बड़ी आस्था है लोगों की, हमने वहां चादर चढ़ाई, वहां के मुख्य लोगों में वो हैं, उनसे मुलाकात की, हाथ जोड़े, जैसे पुरी के शंकराचार्य को जोड़े। हालांकि उनके तो चरण भी छुए, इनका चरण छूने का नहीं, इनके गले मिलने का है। गले मिले और कहा कि साहब आप भी समर्थन दीजिए, जैन समाज के बड़े संत ने दिया है, वाल्मीकि समाज के बड़े संत ने दिया है, हिंदुओं के बड़े संतों ने दिया, आप भी समर्थन दीजिए। इतनी सी बात थी और उसका फसाना बना। जरा आपको लेके चलते हैं दिल्ली। एक और आपके वो कहते हैं ना, एक और दीवाना क्या कहता है, जरा तो सुनिए। आपके नेता से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके नेता जो जात पात और धर्म की राजनीति में नहीं मानते, वो तौकीर रजा के दरबार में मत्था क्यों टेकते हैं? ठीक है, इसका जवाब तो दे दिया है कुमार ने। और अगले सवाल पर हम चलना चाहेंगे। ये है कुमार आपके लिए दिल्ली का सवाल नंबर 8। खुद को चमकाने में लगी है केजरीवाल एंड कंपनी। अब तो आप ऐसे ही चमक रहे हैं, लेकिन चमक और बढ़ रही है। नहीं, चमकाना कैसे? चमकाना तो ऐसे होता कि पॉपुलर हो गए, बिग बॉस आया था, कुछ करोड़ का ऑफर था, उसमें चले जाते। चमकाना ऐसा, बेचारे योगेंद्र यादव यूजीसी के मानद सदस्य थे, बड़ा पद होता है, छोड़ दिया। चमकाना ऐसा कि मैं यहां से निकलने के बाद और मैं टीवी चैनल फिल्में करने लगता या विदेश में घूमने लगता। चमकाने इसमें कौन लोग हैं? इनमें वो लोग हैं जिन्होंने घर फूंक दिया अपना, अपनी नौकरियां दे दी। चमकाना तो शशि रंजन जी तब होता है जब आंदोलन से प्रसिद्धि लेते और आज भाजपा के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे होते सुब्रमण्यम स्वामी की तरह। वो सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी को वुमेनाइजर, ट्रेटर और अंग्रेजों का मुखबिर कहा करते थे। कैसा लगता होगा भाजपा कार्यालय में बैठ के। मुझे आश्चर्य होता है कि राष्ट्रवाद के लोगों को घृणा नहीं होती कि वही आदमी है जिसने पंडित जी की सरकार गिराई थी जयललिता के साथ मिलकर। चमकाना तो वो होता। हम तो गालियां खा रहे हैं, मैंने जीवन में कभी गाली नहीं खाई थी। मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे ट्विटर पर सब प्रशंसा करते थे। आज बाकायदा बीजेपी ट्रोल्स का और कांग्रेसी ट्रोल्स का मैं सबसे बड़ा निशाना होता हूं। कुमार बकवास, कुमार छिचोरा, कुमार फलाना। अच्छा तो ये होता कि मैं उनके साथ मिल जाता और मैं कहता हाँ भाई मुझे राज्यसभा दे दीजिए, पद दे दीजिए, आइए मैं आपके साथ चलता हूं। तो ये तो दीवानों का टोला है, देखिए कहां तक पहुंचता है। एक मिलवा दूं एक और राज्यसभा वालों से, जरा दिखाइए जरा। अरविंद केजरीवाल साहब दुकोनिये के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से ऐसे ही लोग खड़े किए जाएंगे हर क्षेत्र में जो कांग्रेस का वोट काट सकें और काट के भाजपा को फायदा पहुंचा सकें। ऐसा उनकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ये हमारे जमीनी कार्यकर्ता कहते हैं, जो क्षेत्र में देखने से उनको आंकलन मिलता है और उसका लगता भी है। आपने देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ये नहीं कहा कि हम नई दिल्ली से शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ेंगे, कहा जहां से शीला दीक्षित जी लड़ेंगे वहीं से हम लड़ेंगे। तो आप कांग्रेस के और हमारे चीफ मिनिस्टर के, आपने क्यों नहीं कहा कि बीजेपी वालों के खिलाफ हम लड़ेंगे, जहां से विजय गोयल लड़ेंगे या जहां से हर्षवर्धन लड़ेंगे हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये कुमार कई लोग कहते हैं, और जब हमने सर्वे किया था तो ये देखा था, जो हमारा आखिरी सर्वे था वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में था, जो वोट शेयर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है उस 6 में से जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट शेयर या वोट बैंक, जो भी आप जिस भाषा में बात कीजिए, वो हुआ करती। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जो आप डैमेज कर रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो 1-to-1 वाली फाइट की स्थिति रहती बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। आप आकर के कांग्रेस को सिर्फ डैमेज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत मजा आता है शकील अहमद साहब की बातें सुनकर। एक ही दिन में अरविंदर सिंह लवली और विजय कुमार मल्होत्रा दोनों के एक ही दिन में बयान आए। सुबह अरविंदर सिंह लवली की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। शाम को विजय कुमार मल्होत्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। दोनों कह रहे हैं कि हमारे वोट काटने के लिए आए। इससे एक बात तो तय होगी कि इन दोनों के वोट कट रहे हैं और यह हम मान रहे हैं कि दोनों के 25-25-30-30% वोट हमारी तरफ खिसक रहे हैं। दोनों से नाराज लोग हैं। तो मेरा मन है दोनों मिलकर एक बार तय कर लें, ये दोनों एक बार मिलकर तय कर लें कि हम किसकी बी टीम है, किसको डैमेज ज्यादा कर रहे हैं आप।
हम भ्रष्टाचार को डैमेज में किसको डैमेज? हम भ्रष्टाचार को डैमेज ज्यादा कर रहे हैं। एमसीडी का जो खुला भ्रष्टाचार है, आपके चैनल से आप निकलवा लीजिए, आपकी भी तो साइट बनी होगी, टोटल टीवी की साइट अच्छी चलती है आपकी, कितने पैसे में बनी होगी? एमसीडी की 20 पन्नों की साइट है, 12.5 करोड़ में बनी है, और अभी बनी नहीं है, अभी चल रहा है, पेमेंट होना है। ये लोग देख रहे हैं, भरे हुए नाले लोग देख रहे हैं, डेंगू लोग देख रहे हैं, और प्याज भी लोग देख रहे हैं। तो दोनों के भ्रष्टाचार को लोग पास से देख रहे हैं। आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है, जो आपकी दीवानगी है, जो आपका पागलपन है, वो ज्यादा किसके लिए है? कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए? हमारा करप्शन फ्री दिल्ली के लिए है, करप्शन फ्री इंडिया के लिए है। संयोग से दुर्योग से दोनों पार्टियां एक साथ मिली हुई हैं। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि शकील अहमद करेंगे ये बीजेपी की बी टीम है, और आप भाजपा के नेता का इंटरव्यू करिए इसी कटघरे में बैठा के, वो कहेंगे कांग्रेस की बी टीम है। क्योंकि ये दोनों परेशान हैं, इनको लग रहा है ये चैलेंज आ कहां से गई। नहीं तो ये बताइए ना कि फिर ए टीम बनेंगे आप या बी टीम ही बन के रह जाएंगे? हम तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की ए टीम है। मानो ना मानो, हमारा एक पार्लियामेंटेरियन नहीं है, एक विधायक नहीं है, उसके बाद भी हिंदुस्तान के हर बड़े विषय पर, हिंदुस्तान के हर बड़े चैनल की मजबूरी होती है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ एक आम आदमी पार्टी की आवाज बिठाए और उससे बात करे। वो सीपीआई सीपीएम को क्यों नहीं बुलाती, तृणमूल को क्यों नहीं बुलाती, अन्ना द्रमुक को क्यों नहीं बुलाती? इसी से जुड़ा जो दिल्ली का सवाल है, वो 9वां सवाल इसी से जुड़ा है। कुमार, आपके लिए और आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का ये 9वां सवाल। अरविंद एंड कंपनी को छोड़कर पूरी दुनिया बेईमान। ऐसा कभी नहीं कहा। मतलब आम आदमी पार्टी में कुछ लोग हैं वो ईमानदार हैं, और बाकी जो उस तरफ हैं वो सबके सब बेईमान। देखिए, अगर अरविंद एंड पार्टी में आप मुझे भी गिन रहे हैं ऑब्वियसली, तो मैं तो बेईमान आदमी हूं। मैंने ट्रेन में चलते समय कभी सोने के लिए टीटी को 100 रुपए दिए हैं बचपन में। मैंने पहली बार स्कूटर चलाना सीखा तो चालान हुआ, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, मैं घर भूल आया तो मैंने शायद 50 रुपए दिए हैं। सार्थ यही कहता है कि व्यवस्था आदमी को कानून का उल्लंघन करने पर मजबूर करती है और बाद में उसे ग्लानि में रखती है। अगर इनका तर्क मान लें तो इसका मतलब वाल्मीकि कभी रामायण लिखे ही ना। अरे तुम तो डकैत रहे तो तुम कैसे लिख दोगे भाई? तुलसीदास तो कभी रामचरितमानस लिखे ही ना। तुम तो पत्नी के प्रेम में पागल थे, तुम्हारी क्या औकात, तुम भगवान नाम पर कलम उठाओगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने केवल ये कहा कि देखिए, मोहन सिंह जी स्वर्गीय हो गए, समाजवादी पार्टी में थे, वंशवाद में अकंठ डूबी हुई इस पार्टी में थे, जहां घर में पशुओं के अलावा सब पद पर है। घर में जो पालित कुत्ते बैल बिक्री है उनके अलावा हर आदमी संसद में है या विधानसभा में है। लेकिन उसके बाद भी मोहन सिंह जी फेरी से जाते थे। मैं बहुजन समाज पार्टी में ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैं कांग्रेस में जानता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में करिया मुंडा को देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि अर्जुन मुंडा को कैसे देखते होंगे। जो आदमी कोयला मंत्री बनने समय दलाली देखकर अटल जी के सामने रो पड़ा था कि साहब मैं ये नहीं कर सकता, मैं संघ से आया हूं, मैं नहीं कर सकता। और मैं कई बार सोचता हूं कि वो जो पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते वाली सेना थी, वो जब कभी विजय गोयल को पास से देखती होगी, वसुंधरा राजे सिंधिया को देखती होगी जो 4.5 साल रही नहीं राजस्थान में, अचानक आई और एकदम उद्धारक बन गई, तो उनको कैसा लगता होगा? लेकिन फंड को लेकर के भी आपको इतने फंड मिल रहे हैं, बाकी सारी पार्टियां परेशान हैं। कोई 100 साल वाली पार्टी, कोई 150 वाली, कोई 250 साल वाली, और ये कह रहे हैं कि ये 10 महीने वाली जो पार्टी है इसमें फंड की तो ऐसी मतलब धनाधन, पता नहीं दुनिया के किस कोने से लगता है कि सब का सब फंड जो है वो आम आदमी पार्टी में ही आ रहा है। और उसको लेकर सवाल है, एक जांच भी आपके खिलाफ की जा रही है। डेट में जहां हम बैठे हुए हैं, आज की डेट में लगभग 64,000 लोगों ने हमको लगभग 19 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें से 5 करोड़ रुपए उन भारत के बेटे बेटियों ने दिया है जो भारतीय पासपोर्ट पर नौकरी करने बाहर गए। 15 करोड़ रुपया जो है, 14.5 करोड़ रुपया देश के लोगों ने दिया है, यानी कि 200 रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास आता है। तो अभी सुशील कुमार शिंदे कहते हैं या विजय कुमार मल्होत्रा कहते हैं कि इनके फंड की जांच कराइए। वो तो सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, जांच करने में 2 घंटे लगेंगे। हम बार बार चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी तुरंत जांच कराइए, लेकिन 2500 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास हैं व्हाइट के, जिनमें से 87% अननोन है। कौन दे गया? मुझे बताइए शशि रंजन जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, लोग आपसे प्रेम भी करते हैं, दिल्ली में आपका बड़ा जलवा है इस चैनल का। कभी ऐसा हुआ कि सड़क पर किसी आदमी ने कहा शशि रंजन जी आपसे बड़ा प्रभावित है, 2000 रुपए रख लीजिए, नाम नहीं बताऊंगा? मेरी मोबाइल में कविता लेकर आपका गेटमैन जो चौकीदार है वो भी कहता है जी आपकी कविता सुनता हूं। उसने तो मुझे कभी नहीं कहा कि साहब 10 रुपए रख लीजिए, आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। इनको कौन दे जाता है 2200 करोड़ रुपए? भारतीय जनता पार्टी के पास 1500 करोड़ रुपए, उनमें से 83% अननोन सोर्सेज के हैं। हम कह रहे हैं 100% नोन सोर्सेज है। हमने एक एक नाम लिख दिया है सामने, तो ये भी आए आरटीआई के नीचे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम तो आई गए हैं। तो हम तो खुद कह रहे हैं भाई जीजाजी की जांच नहीं करा सकते, गडकरी की नहीं करा सकते, सलमान खुर्शीद की नहीं करा, हमारी करा लो। 48 घंटे का काम है, 2 पेपर है, यूं पलट लो, 4 आदमी उठाओ, देखो फर्जी निकले हमें जेल में बंद कर दो, हमारी मान्यता रद्द करा दो ना। ये हमारी करा सकते? ये चुनाव से पहले इस तरह की बातें कहेंगे, इनसे विदेशों में चंदा मिल रहा है। इस देश में जब आग लगती है, इस देश में जब भूकंप आता है, अंडमान निकोबार में जब 26 जनवरी पे नौनिहाल मारे जाते हैं भुज में,
तभी भी ये अप्रवासी भारतीय बेटे जो गए पासपोर्ट लेके $100 भेजते हैं, $20 भेजते हैं। आज इस देश में भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है और उससे लड़ने वाली दमकल की फौज आम आदमी पार्टी की जो है, उसे ये 10-10, $20 भेज रहे हैं। हम इनके आभारी हैं कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड पैसा प्राप्त हुआ है प्रवासी साथियों से, इसी गुस्से में कि ये लो शिंदे हम पैसा दे रहे हैं, ये लो सुब्रमण्यम स्वामी हम पैसा दे रहे हैं $10-10। चलिए, कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी से एक ऐसा सवाल और आखिरी सवाल जिसकी चर्चा आजकल दिल्ली की गलियों में है, या तो लोग खुल के कर रहे हैं या फिर अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी के इतिहास का लोग हवाला देते हैं। कुमार, आपके लिए यह आखिरी और सवाल नंबर 10 दिल्ली का। चुनाव के बाद भाग जाएगी आम आदमी पार्टी। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। इसके पहले भी पोल पे चढ़े, उतर गए, निकल लिए। अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, मंच पे चढ़े, उतरे, निकल लिए। मुंबई में आपने अनशन शुरू किया, चढ़ा, उतरा, निकल लिया। खुद अनशन पे बैठे, सुंदर नगरी भी, ये सब है। अब ये दिल्ली वालों के अगर जहन में सवाल है तो मुझे लगता है आपको गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, और इसका जवाब दिल्ली के लोग चाहेंगे। कोई गुस्सा नहीं। देखिए, अगर दिल्ली को ऐसा लगता है कि एमसीडी में 12 करोड़ रुपए की वेबसाइट सवाल लगने का नहीं है, ये लोगों के जहन में एक सवाल। मैं वही कह रहा हूं, अगर दिल्ली को ऐसा लगता है कि वही भाजपा और वही कांग्रेस दिल्ली को सही कर सकती है, कानून बना सकती है, अन्ना हजारे का जल लो का एक बिल 29 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान में पास कर सकती है, तो उनको वोट दे देनी चाहिए। और दिल्ली को ऐसा लगता है, देखिए शशि रंजन जी, हार जीत आम आदमी पार्टी की नहीं है। अगर 8 तारीख को आपके चैनल पर 10 बजे ये लाइन चली कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, लेकिन दिल्ली में लगी झाड़ू, तो देश का कोई नेता ये अहंकार नहीं करेगा कि दरवाजे पे आए हुए आदमी से कहते ना करता तेरा काम, जो करता हो कर ले। उसे डर लगेगा ऐसा नहीं हो जाए चुनाव लड़ ले मेरे सामने केजरीवाल वालों की तरह, वो डरेगा। और अगर आम आदमी पार्टी हार गई, मैं ऐसी बातें नहीं कहता नहीं साहब हम जीतेंगे, और हम तो जैसे आम राजनेता करते हैं, कुछ भी हो सकता है, अनिर्णय है, मतदाता है, जनता जनार्दन है। हार गई बाय द वे, सरकार नहीं बनी और इनकी बन गई किसी की दोनों में से, तो देश में हर नेता उस दिन रात को 2 पैक ज्यादा पिएगा और कहेगा ऐसी की तैसी जनता की, आंदोलन करके देख लिया, पिट के देख लिया, भूखे मर लिए, चुनाव लड़ लिए, इस जनता पे ना होता कुछ भी, जो हमें करना है हम वही करेंगे, गुंडागर्दी। तो ये भारतीय आम आदमी की अस्मिता का रण है, इसीलिए दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार बने। अगर मान लीजिए कि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले और हंग असेंबली की स्थिति हो, वैसी सूरत में आम आदमी पार्टी, क्योंकि चुनाव फिर होंगे, खर्च फिर होगा, और चुनाव का खर्च भी भारी भरकम होता है, उस खर्च से बचाने के लिए क्या आम आदमी पार्टी की संभावना रहेगी? हालांकि कई दफा यह स्पष्ट किया जा चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बावजूद इसके इस कटघरे में वो सवाल मैं आपसे करता हूं। देखिए, जहां तक खर्चे की बात है, दिल्ली अगर 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला झेल सकती है, तो 15 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी का चुनावी खर्चा भी झेल सकती है। हम तो खुद अपने पास से लगा रहे हैं, लोग लाला के लगा रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम है कि 1000-1000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, 200 करोड़ 100 करोड़ की रैली करते हैं। ये जहां से लाएंगे, जो इनके आका है वो दोबारा देंगे। हमने तय कर रखा है, ना हम समर्थन लेंगे ना हम समर्थन इन दोनों में से किसी को देंगे, क्योंकि आम आदमी जो हमें समर्थन दे रहा है, जो गलियों में अपार प्रेम मिल रहा है सड़क पर, वो इन दोनों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मिल रहा है। इसलिए हंग असेंबली हो, दोबारा चुनाव हो, हरी मरी है तो हम भी मरी है, हरी ना मरी है तो हम काय को मरी है। जनता से कहेंगे भैया दोबारा दो, इन नालायकों के खिलाफ दोबारा लड़ना, दोबारा लड़ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार, इस कटघरे में आपका बहुत बहुत आने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वैसे भी आप तो दीवाना और पागल वाले कैटेगरी में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आज सवालों के कटघरे में थे कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी का एक ऐसा योद्धा जो फ्रंट पर तो नहीं है, लेकिन पीछे से पार्टी के सपोर्ट सिस्टम में सबसे बड़ा योद्धा। इस कटघरे में पूरे चुनाव के दरमियान जब तक पोलिंग नहीं होती है, एक एक करके उन तमाम रणबांकुरों को हम लाते रहेंगे, और पहली बार उनका बकबक सुनने की जगह हम अपने और आपके मतलब का सवाल उनसे करते रहेंगे, जिसका जवाब दिल्ली के हर आदमी को चाहिए। अगली बार इस कटघरे में कौन होगा, ये जानने के लिए लगातार देखते रहिए टोटल न्यूज, और वक्त आने पर आपको बता देंगे कि अगली बार इस कटघरे में कौन होगा वो रणबांकुरा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट से उनकी महाविदाई पर भारत सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। तेंदुलकर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तेंदुलकर इस सम्मान के लिए चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तेंदुलकर ने भारत रत्न अपनी मां को समर्पित किया। जाने माने साइंटिस्ट CNR राव को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। राव ने कहा कि सम्मान ने काम पर मुहर लगाई है। Recognition for all the scientific work done by my students and myself, and I'm very grateful for that. राहुल गांधी के ISI वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगने या सफाई देने की जरूरत है तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। साथ ही जयराम ने कहा कि हो सकता है कि मेरे बयान के बाद भी बवाल हो जाए। कांग्रेस के खिलाफ खूनी पंजा वाले बयान पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को 4 दिन की मोहलत दी है। दरअसल 13 नवंबर को जारी हुए नोटिस का जवाब देने के लिए मोदी ने चुनावी व्यस्तता का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा था। बीजेपी के कथित तौर पर चोरों की पार्टी कहने वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने आयोग से कहा है कि राहुल गलती करने के आदी हो गए हैं। कांग्रेस आचार संहिता और कानूनों का उल्लंघन करने में हिस्ट्री शीटर है। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता दिखावे के लिए टोपी पहनते हैं, असल में वो ऐसा करके अल्पसंख्यकों को टोपी पहनाते हैं, जबकि आज देश को टोपी नहीं बल्कि रोटी चाहिए। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। अपने चुनावी भाषण में शीला बीजेपी पर जमकर बरसी और कहा कि बीजेपी जमाखोरों को बढ़ावा देती रही है। इतना ही नहीं, सीएम ने डॉक्टर हर्षवर्धन और मोदी पर भी तीखे वार किए। दिल्ली विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए राहुल गांधी आज दिल्ली में एक रैली करेंगे। दक्षिणपुरी अंबेडकर नगर में विराट सिनेमा ग्राउंड में होने वाली इस रैली के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। यौन उत्पीड़न मामले में भगोड़ा घोषित किए जा चुके नारायण साईं पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नारायण साईं के बारे में सुराग देने वाले को पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। साथ ही पुलिस ने नारायण साईं के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। और रूस ने विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य को आर्कटिक सागर के बंदरगाह सेवरोंदविंस्क में एक समारोह के तहत भारतीय नौसेना को सौंप दिया। यह भारत का दूसरा विमानवाहक पोत है। इससे फरवरी 2014 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली NCR का नंबर 1 रीजनल न्यूज चैनल। नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर 1 रीजनल न्यूज चैनल टोटल न्यूज। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद, लेकर हाजिर हूं इस वक्त की तमाम छोटी बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर फरीदाबाद से है। दरअसल यहां पर एक शराबी पति ने एक पत्नी की हत्या कर दी है और चाकू मारकर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 37 थाना के संतोष नगर इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महिला का पति अक्सर शराब पीकर उससे झगड़ा करता था और इस बार ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पति ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी पति लगातार फरार है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। फरीदाबाद के सेक्टर 37 के संतोष नगर इलाके का ये मामला, जहां पर इस पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर